नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का RKC सॉल्यूशन पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा होगा कि पॉलिसी क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग AZ-104 सीख रहे हैं। AZ-104 के अंदर ऐप सर्विस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऐप सर्विस जैसे कि यहाँ पे आप लोग सीखने वाले हैं वेब ऐप। ओके, वेब ऐप क्या होगा, यहाँ पे क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस लेक्चर के अंदर। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ओके, यहाँ पे ऐप सर्विस प्लान जो है वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसको हम वेब ऐप भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ये सर्विस एज्योर आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर सेट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस फॉर वेब ऐप टू रन, जिससे कि आप रन कर सकते हैं। ओके, सर्विस ये सर्विस एक तरीके की कंप्यूट सर्विस है, हम बोल सकते हैं, जिसमें आप अपने जो भी ऐप्स होते हैं वो कोड से लिखे हों या डॉकर से लिखे हों आपने, या किसी भी प्रकार का कोई कोड है हो जिससे आप ऐप बना रहे हैं, या सपोज कीजिए कुछ भी आपका कोड है वो रन कराने के लिए यहाँ पे इस सर्विस का यूज किया जाता है। ओके, दीज कंप्यूट रिसोर्सेस आर, हम बोल सकते हैं ये जो कंप्यूट रिसोर्सेस हैं इनका यूज करके हम जो सर्वर्स हैं उन पे यहाँ पे होस्टिंग करते हैं। एक तरीके से जैसे वेबसाइट होस्टिंग होती है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे ऐप की होस्टिंग होती है, और उस होस्टिंग का यहाँ पे प्राइस कुछ अमाउंट होता है, और वो अमाउंट अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें प्रैक्टिकली, वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ओके, यहाँ पे वन और मोर ऐप्स, एक या एक से ज़्यादा ऐप को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड रन कर सकते हैं सेम कंप्यूट रिसोर्सेज के ऊपर। मतलब एक ही कंप्यूट रिसोर्स सर्वर अगर आपने देखे हैं, या सर्वर का मैं अगर आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि सर्वर किस प्रकार से होते हैं। अगर हम गूगल के ऊपर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सर्वर। ओके, यहाँ पे अगर सर्वर सर्च करेंगे और सर्वर रैक अगर हम सर्च करेंगे, ओके, सर्वर रैक, ये एक्चुअल में मेरे को आप लोगों को बताना है कि सर्वर रैक क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सर्वर है, ये देखिए। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक इमेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सर्वर है काफ़ी बड़ा, और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लेट्स जैसे लगे हैं, सीढ़ी जैसे जो होते हैं वैसे लगे आपको दिख रहे होंगे, इसे रैक बोलते हैं। ओके, ये सारे रैक्स होते हैं कुछ इस प्रकार के देखने में। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, कुछ रैक इस प्रकार के दिखते हैं, जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं ये सारे रैक होते हैं, और ये असल में होते तो कंप्यूटर हैं बट इन्हें रैक बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ये इस तरीके से सेट रहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके अंदर सेट रहते हैं। ये जो रैक्स हैं इनका यूज किया जाता है यहाँ पे क्लाउड में। ओके, यहाँ पे रैक्स का यूज करके आप जो रिसोर्सेस हैं उनमें अपना ऐप को होस्ट कर सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच ऐप सर्विस प्लान जो है वो डिफाइन करता है रीजन, नंबर ऑफ VM इंस्टेंस, एंड थर्ड यहाँ पे साइज ऑफ VM, क्या साइज है, मीडियम है, स्मॉल है, जो भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्राइस मेनली जो है प्राइस यहाँ पे फ्री भी आपको मिलता है। मैं फ्री आपको दिखाऊंगा क्योंकि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्टिंग कर सकते हैं इसका। ओके, शेयर्ड भी मिलता है, बेसिक भी मिलता है, एंड स्टैंडर्ड, प्रीमियम वर्जन 2, आइसोलेटेड, सारे मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी प्रैक्टिकली। उससे पहले एक डायग्राम मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। ऐप सर्विस जो है इसका यूज़ किया जाता है वेब ऐप की तरह, मोबाइल ऐप में, लॉजिकल ऐप में, एंड API ऐप्स के लिए, ठीक है। ये सारा एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर जो है एज्योर का ऐप सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पोर्टल के ऊपर। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। प्रैक्टिकल देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा वेब ऐप या ऐप सर्विस, आप सर्च कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप सिंपली ऐप डालेंगे और इस तरीके से ऐप सर्विस आपको मिल जाएगा। ओके, ऐप सर्विस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ऐप। ओके, यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ APK, ये हमारा रिसोर्स ग्रुप हो जाएगा। एंड यहाँ पे APK जो है क्रिएट होने के बाद आप इंस्टेंस का डिटेल सेंड यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टेंस का नेम RKC
यहाँ पे पब्लिश जो होगा वो यहाँ पे कोड रहेगा मेरा। ओके, मैं डॉकर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ना स्टैटिक ऐप यूज़ कर रहा हूँ। सो डॉकर रहेगा। डॉकर के बाद यहाँ पे आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है, तो मैं यहाँ पे पाइथन रखने वाला हूँ। पाइथन के बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लिनक्स रहेगा और यहाँ पे रीजन हमारा जो है वो सेंट्रल इंडिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है यहाँ पे प्राइसिंग। सो प्राइसिंग के लिए न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ओके, न्यू टैब ओपन होने के बाद जैसे ही आप देख सकते हैं प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो जाती है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्राइसिंग की आपको मिल जाती है। तो टोटल प्राइसिंग जो है कितना इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। सो अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, $1 इज इक्वल टू यहाँ पे 81 दिखा रहा है प्राइसिंग में। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। इंडिया के जो मनी है वो इतना लो है, उसके हिसाब से यहाँ पे कितना यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ सकता है। देखिए 1 घंटे का प्राइसिंग आपको कितना पड़ेगा और यहाँ पे हावर्स के जो कितने घंटे हैं उस हिसाब से आपको प्राइसिंग देनी है। तो आप प्राइसिंग हावर्स के हिसाब से, मंथ के हिसाब से जैसे आप सेट करेंगे उस हिसाब से आप प्राइसिंग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे देखने के बाद आप उस हिसाब से प्राइसिंग लेकर यहाँ पे अपना जो प्लान है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ सबसे पहले प्लान क्रिएट करने के लिए, सो प्लान जैसे है मेरा RKC नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे RKC नाम जो होगा वो हमारा लिनक्स का प्लान हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर आप देख सकते हैं। सो प्राइसिंग काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे होंगे। सो एक्सप्लोर प्राइसिंग पे क्लिक करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, एंड एक्सप्लोर होने के लिए काफ़ी इधर आपको दिख जाएंगे ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको आई थिंक मिल रहे हैं। सो यहाँ पे पॉपुलर, ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं और सभी को इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मिल रहा है पॉपुलर ऑप्शन, फिर आपको मिल रहा है देव टेस्ट, फिर इसके बाद आपको उससे अच्छा एक कह सकते हैं प्रोडक्शन मिल रहा है, फिर आइसोलेटेड मिल रहा है। सो सबसे जो पॉपुलर हैं वो इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ मैं फर्स्ट वाले बेसिक B1 पे क्लिक करता हूँ एंड B1 पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे B1 मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट करिए पहले। ओके, सो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे प्राइसिंग चेक कर लीजिएगा अपनी जो भी प्राइसिंग हो आपकी। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे गेटहब जो आएगा अकाउंट, उससे आप अगर लिंक करके डेटा अपना इधर डिप्लॉय करना चाहें डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास गेटहब नहीं है प्रेजेंट टाइम में तो नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 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 एंड रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, जैसे ये क्रिएट हो जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर हम क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो हमारा ऐप है जो वेब ऐप वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपको मिल जाती है यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन सेटिंग मिल जाती है यहाँ पे, आइडेंटिटी मिल जाती है, बैकअप, काफ़ी सारे सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऐप सर्विस जो प्लान है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर जो आपने प्लान लिया है वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस प्रकार से आपको मॉनिटर कर देगा। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐप्स के अंदर आप जाएंगे, सो जो भी आपने ऐप यहाँ पे डिप्लॉय किया होगा वो ऐप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं फाइल सिस्टम स्टोरेज, जो भी स्टोरेज यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वो स्टोरेज यहाँ पे शो करेगी। नेटवर्किंग देख सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ओके, सो हम वापस आते हैं अपनी RKC ऐप के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं, पहले मैं वापस चलता हूँ होम के ऊपर। होम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे RKC नाम का जो हमारा यहाँ पे ऐप सर्विस है इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट स्लॉट। ओके, डिप्लॉयमेंट स्लॉट के ऊपर यहाँ पे आप आते हैं तो ये प्रीमियम हो जाता है स्लॉट। इस स्लॉट को लेने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट सेंटर मिलता है। डिप्लॉयमेंट सेंटर जो है इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, और यहाँ पे जो भी आपने कोड डिप्लॉय किया होगा वो कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेटिंग्स यहाँ पे मिल रही है। सोर्स मिल रहा है, सोर्स यहाँ से आप गेटअप से डाल सकते हैं, बिट ब्लॉकेट से
लॉजिकल गेट से एंड जो रिपोज हैं उनसे डाल सकते हैं। सो किसी भी तरीके से यहाँ पे सोर्स अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे लॉग्स आप यूज कर सकते हैं। लॉग्स के बाद यहाँ पे FTP जो मिल रहा है वो आप यूज कर सकते हैं, यूजर नेम एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो ये डेटा आप एक्सेस भी कर सकते हैं कहीं से। सो यहाँ पे आप अगर ओवरव्यू के ऊपर आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू आपको देखनी चाहिए। फिर यहाँ पे इसका एक URL मिल जाता है, इसको कॉपी करके आप चेक कर सकते। URL है इसका, आप जैसे ही कॉपी करते हैं इसको, सॉरी पेस्ट करते हैं जैसे ही, सो आपको यहाँ पे URL मिल जाएगा इसका और इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो बिल्ड किया है वो पाइथन से किया है, बाय डिफॉल्ट पेज आपको मिल जाता है। ओके, सो इस पेज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सेंटर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे काफी कुछ आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं इसके अंदर, जिससे कि आप इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे काफी सारे सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं जिनसे आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सर्विस को यूज करके आप सिक्योरिटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं एंड काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो अगर आपको वन वाइज वन ऑप्शन को यूज करना है तो यहाँ पे वन वाइज वन ऑप्शन को चेक करके इसको लर्न कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं काफी कुछ। ओके, सो कस्टम डोमेन अगर आपको करना है तो कस्टम डोमेन कर सकते हैं, IP देख सकते हैं। यहाँ पे मैनी मोर थिंग्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। सो अगर ये वीडियो में आपको समझ में आया हो कि ऐप्स यहाँ पे क्या होते हैं, ऐप सर्विस प्लान, सो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।